36वें राष्ट्रीय खेल का सफल समापन। सर्विसेज ने राजा भालीद्र सिंह ट्रॉफी को बरकरार रखा। केरल के साजन प्रकाश और कर्नाटक की हाशिका रामचंद्र को सर्वश्रेष्ठ एथलीट का ताज पहनाया गया। सूरत में 12 अक्टूबर के दिन 36वें राष्ट्रीय खेलों का बुधवार को पंडित दीनदयाल उपाध्याय इंडोर स्टेडियम में जोरदार अंत हुआ, जिसमें सेवा खेल नियंत्रण बोर्ड, केरल के साजन प्रकाश और कर्नाटक की हाशिका रामचंद्र शीर्ष सम्मान के साथ चले गए। गुजरात सरकार ने 7 साल के अंतराल के बाद देश के सबसे बड़े और सबसे महत्वपूर्ण खेल उत्सव को पुनर्जीवित करने के लिए अंतिम समय में कदम रखा था। इसे सफलतापूर्वक 100 दिनों से भी कम समय में एक साथ रखा था। सभी 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के भारत के सर्वश्रेष्ठ एथलीटों ने 8000 से अधिक को जोड़कर खेलों के आदर्श वाक्य जुड़ेगा इंडिया, जीतेगा इंडिया के प्रतीक के लिए 36 खेल विषयों में भाग लिया। माननीय उपाध्याय जगदीप धनखड़ ने लगातार चौथी बार प्रतिष्ठित राजा भालीद्र सिंह ट्रॉफी को हाइब्रिड सेवा दल को प्रदान किया। उन्होंने सभी प्रतिस्पर्धी टीमों पर 61 स्वर्ण, 35 रजत और 32 कांस्य पदक जीते। महाराष्ट्र ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे अधिक पदक के साथ पदक तालिका में दूसरे स्थान पर रहने के लिए भारतीय ओलंपिक संघ की सर्वश्रेष्ठ राज्य ट्रॉफी हासिल की। माननीय गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल ने साजन प्रकाश 5 स्वर्ण, 2 रजत, 1 कांस्य को सर्वश्रेष्ठ पुरुष एथलेटिक का पुरस्कार प्रदान किया, जिन्होंने कर्नाटक के श्रीहरि नटराज 5 स्वर्ण और 2 रजत को नाटकीय रूप से समाप्त कर दिया। यह साजन प्रकाश का लगातार दूसरा सम्मान था, जिन्होंने 2015 में भी यह ट्रॉफी जीती थी। कर्नाटक की हाशिका रामचंद्र बमुशिकिल 14 साल की ने 6 स्वर्ण पदक और 1 कांस्य के साथ सर्वश्रेष्ठ महिला एथलीट का ताज जीता। उन्हें माननीय लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से पुरस्कार मिला। गुजरात के 10 वर्षीय सौरजीत खैरे मलंगखम, जो कुछ ही दिन पहले अपने पिता को खोने के बाद अनिच्छुक स्टार थे, खेलों के वायरल स्टार के रूप में उभरे। इसके सबसे कम उम्र के पदक विजेता बन गए। IIT गांधीनगर में ट्रैक एंड फील्ड में 38 और राजकोट में एक्वेटिक्स में 36 राष्ट्रीय खेलों के रिकॉर्ड टूट गए। तमिलनाडु की रोजिमीना पोलराज महिला पोल वॉल्ट और एन अजीत भारोत्तोलन पुरुषों की 73 किग्रा क्लीन एंड जर्क, सर्विसेज की शिव सुब्रमण्यम पुरुष पोल वॉल्ट, यूपी की राम बाबू पुरुषों की 35 किमी रेस वॉक और अरुणाचल प्रदेश की शंभो लामपुंग पुरुषों की 96 किग्रा भारोत्तोलन क्लीन एंड जर्क राष्ट्रीय रिकॉर्ड भी तोड़ने वाले कुछ लोगों में से थे। अपने ऊपर हुए नरसंहार से बेपरवाह महाराष्ट्र और हरियाणा के खेल महाशक्ति अंत तक कड़वे संघर्ष में लगे रहे। इससे पहले कि पूर्व 39 स्वर्ण, 38 रजत और 63 कांस्य के साथ योग्य नंबर 2 के रूप में उभरा। हरियाणा 38 स्वर्ण, 38 रजत, 39 कांस्य को तालिका में तीसरे स्थान से संतोष करना पड़ा। कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल के पदक तालिका में क्रमशः चौथा, 5वां और 6ठा स्थान हासिल किया। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और मणिपुर प्रत्येक को 20-20 स्वर्ण के साथ समाप्त हुआ। मेजबान गुजरात के भी राष्ट्रीय खेलों के इतिहास में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन दर्ज किया, जिसमें कुल 49 में से 13 स्वर्ण, 15 रजत और 21 कांस्य पदक जीते। मेजबान टीम समग्र स्टेडियम में 12वें स्थान पर रही। कम से कम 29 टीमों ने कम से कम 1 स्वर्ण जीता और 3 अन्य दल अपने प्रयासों के प्रदर्शन के लिए कम से कम 1 पदक के साथ समाप्त हुए। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा कि जब वे गुजरात जाते हैं तो एक निश्चित ऊर्जा होती है, जिसे तुरंत महसूस किया जाता है। मुझे इसमें कोई संदेह नहीं है कि आप सभी गुजरात की मीठी यादों को घर ले जाएंगे। राष्ट्रीय खेलों में कई रिकॉर्ड तोड़े गए, लेकिन कोई दिल नहीं तोड़ा गया है। उन्होंने राष्ट्र निर्माण में खेल की शक्ति का जिक्र करते हुए कहा। उपराष्ट्रपति ने यह भी विश्वास व्यक्त किया कि देश जल्द ही ओलंपिक की मेजबानी करेगा। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल ने कहा कि खेल राज्य के साथ साथ देश में भी जीवन का एक तरीका बनने लगा है। हमारी नई खेल नीति से राज्य के एथलीटों को उच्च हासिल करने में मदद मिलेगी। एथलीटों के कौशल्य को विकसित करने के लिए हमने स्वर्णिम गुजरात खेल विश्वविद्यालय भी शुरू किया है और मुझे उम्मीद है कि विश्वविद्यालय ओलंपिक एथलीट बनाने में मदद करेगा। भारतीय ओलंपिक संघ के सचिव राजीव मेहता ने कहा कि गुजरात ने सिर्फ 90 दिनों में राष्ट्रीय खेलों का आयोजन कर एक नया मानक स्थापित किया है। यह उन राज्यों के लिए एक उदाहरण होना चाहिए जो भविष्य में इसका आयोजन करेंगे। उन्होंने कहा, गोवा को जोड़ने के लिए जब वे 2023 में खेलों की मेजबानी करेंगे तो भरने के लिए बड़े जूते होंगे। 2023 संस्करण के मेजबान गोवा के खेल मंत्री गोविंद गोडे के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल को राष्ट्रीय खेलों का झंडा सौंपा गया। 8500 दर्शकों में IO के अधिकारी, राष्ट्रीय खेल संघ और राज्य संघ, भारतीय खेल प्राधिकरण, सेफ डी मिशन, प्रतियोगिता प्रबंधक, शीर्ष एथलेटिक, मीडियाकर्मी और अन्य राष्ट्रीय खेल प्रतिभागी शामिल थे। रिपोर्टर शुभम पांडे, सूरत।